मीराबाई को सर्प से डसवा दो। बोले ऐसे कैसे सर्प से डसवा दें, क्या कैसे क्या करना पड़ेगा? बोले कि मीराबाई को पुष्प की सेवा करने का बड़ा चाव रहता है, ठाकुर जी की बड़ी पुष्प की सेवा करती है, डलियाओं में पुष्प आते हैं, कल की सेवा में आने वाले पुष्प निकाल करके उस डलिया में सर्प रख देंगे। मीरा जैसी पुष्प सेवा करने के लिए डलिया खोलेगी, सर्प निकलते ही डस देगा, तब तो इसको मरना ही पड़ेगा। और वही हुआ। अगले दिन जैसे ही महाराज पुष्प आए सेवा के लिए आए पुष्पों को सबको निकाल दिया और एक सपेरे को बुला करके एक भयानक सर्प उस डलिया के भीतर रख दिया। मीराबाई के कक्ष में जब वो डलिया पहुंची, मीराबाई ने नहा धोकर के स्नान आदि करके ठाकुर जी का अभिषेक आदि किया। अभिषेक आदि करने के बाद वस्त्र आदि पहना दिए। बोले कि अरे चलो लाओ पुष्प की डलिया लाओ, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है। जैसे पुष्प की डलिया आई, मीराबाई एक भाव से तो पद गा रही थी ठाकुर जी की ओर देखते हुए और दूसरे भाव से डलिया खोल रही थी। जैसे ही डलिया खोली, उदाबाई अभी भी झरोके से देख रही थी, अब निकलेगा विष और डसेगा। लेकिन जैसे ही डलिया खोली महाराज, डलिया खोलते ही उसमें सर्प तो था नहीं, बढ़िया सुंदर गुलाब के पुष्प की एक माला रखी हुई थी। मीराबाई को तो पता ही नहीं था कि कुछ होना। अच्छा, मीराबाई के पास पुष्प आते थे और फिर वो माला सिद्ध करती थी, परंतु मीराबाई ने आज जैसे ही डलिया खोली तो सिद्ध बनी हुई माला किसी ने बना करके भेजी हो। मीराबाई ने जैसे ही पुष्प उठाने के भाव से हाथ ऊपर किया तो पुष्प तो नहीं, पूरी माला ही हाथ में आ गई। मीराबाई तो बोली अरे आज तो माला बन के आई, कितनी सुंदर माला, ताजी माला, कैसी सुंदर सुशोभनीय माला। और माला लेकर के श्री गिरधर लाल जी के अंग पर धारण करा दी। उदाबाई ने जब ये दृश्य देखा, उसने कहा ये कोई चमत्कार नहीं हो सकता, मैंने अपनी आंखों के आगे सर्प रखवाया था, ये माला कैसे बन गई? चोर चोरी कर लेता है, कुएं में फेंक देता है, ये गिरधरलाल फिर प्रकट हो जाता है। कालकूट विष पिलाने के बाद मीराबाई का तेज प्रकाशित हो जाता है, डलिया में रखा हुआ सर्प पुष्प बन जाता है, ये चमत्कार नहीं हो सकता। उदाबाई का मन परिवर्तित हो गया, रोते 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 विलकती हुई आई और आकर के सीधे मीराबाई के चरणों में गिर करके नतमस्तक होकर क्षमा मांगने लगी। भाभी साहब मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके भाव को, आपके रूप को, आपकी भक्ति को मैं पहचान नहीं पाई। प्रथम दिन से, जिस दिन से आप घर में आई, मैंने हमेशा आपसे विपरीत भाव ही रखा, लेकिन इस शरणागत को स्वीकार करो। मीराबाई बोली मेरे चरण मत पकड़ो उदाबाई, सामने जो बैठे हैं ना, इनके चरणाश्रित हो जाओ। आप सब लोग मुझसे कहते हैं कि तुझे पीड़ा क्यों नहीं होती, तुझे संकट क्यों नहीं लगता। इनके शरण में आने वाले को सांसारिक विषय भोग और सांसारिक कष्टों का अनुभव होता ही नहीं है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, आधुनिक भाषा में, आज की भाषा में भक्ति क्या है? भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एक बार लग जाए उसके बाद सुन्न हो जाते हैं फिर हम। जैसे ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर इंजेक्शन देता है, उतना एरिया सुन्न हो गया, अब काटो पीटो कुछ करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक वैसे ही भक्ति है। एक बार आपने भक्ति का पथ स्वीकार किया, निश्चित है फिर सांसारिक कष्ट, विपत्तियां, आपत्तियां जीवन में आएंगी, लेकिन उनका अनुभव नहीं होगा। वो संकट ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। मीराबाई उदाबाई को लेकर के ठाकुर जी के चरण में पहुंच गई। हाँ, उदाबाई बोली भाभी आप प्रथम दिन जब घर में आई थी तो मैंने आपसे नेक मांगा था, आपने मुझे तुलसी माला दी थी, मैंने आपको वापस कर दी थी,
अब आज मैं आपसे पुनः नेक मांग रही हूं, मेरा नेक वापस कर दो। जो आपने तब दिया था मैंने स्वीकार नहीं किया, आज अपने हाथों से पहना दो। और मीराबाई गई दौड़ करके, अरे कोई वैष्णव बनना चाहे तो भक्त को तो और आनंद आ जाता है। मीराबाई दौड़ करके गई, निकाल करके लाई तुलसी की माला और गिरधर लाल जी के सामने उदाबाई के कंठ में धारण करा दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भक्ति का स्वरूप ये हो बंधुओं, भक्ति ऐसी हो कि विपरीत व्यक्ति भी आपके योग्य बनकर के आपके जैसे समान ही हो जाए। अब तो उदाबाई मीराबाई के संग ही ठाकुर जी की सेवा में रहने लगी। राणा जी के मन में आया कि अब तो बहन भी हमको छोड़ छाड़ के चली गई, सब कुछ मीराबाई ने अपने अनुकूल कर लिया। अब राणा जी का बदलना शेष रह गया था। तब राणा जी ने विचार कर ही रहे थे क्या करें, तभी कुछ सैनिकों ने आकर के बताया, बोले कि महाराज ये भाभी सा जो है मीराबाई, ये रात रात भर किसी पर पुरुष से बातें करती हैं। अपने कक्ष में बैठ करके कभी कहती हैं अरे आज तो भले पधारे, पीतांबरी पहन के आए हो। कभी कहती हैं आज आपका इत्र बहुत सुंदर लग रहा है। रात रात भर ऐसी हंसती रहती हैं, बातें करती हैं किसी से बैठ करके। हमको तो कभी कभी पुरुष का स्वर भी सुनाई देता है, हमको लगता है कोई पर पुरुष इनके पास आता है। राणा जी बोले मैं छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने तो हमारी नाक सब जगह से कटवा रखी है। एक दिन अर्धरात्रि का समय और श्री राणा जी बिन बताए बिना संकेत के सीधे मीराबाई के कक्ष में पहुंच गए। कक्ष में पहुंच करके चिल्लाने लगे, कौन है, कहां है, बाहर निकालो उसको। तलवार अपनी हाथ में लेकर के बैठ गए, कहां है, निकालो उसको। मीराबाई भाव में बैठी थी, ठाकुर जी के चिंतन में बैठी थी। तभी अद्भुत सुगंधी का अनुभव राणा को हुआ और मनस्थिति उनकी भी धीरे धीरे बदल सी गई। ऐसा भक्ति का प्रकाश हुआ, जो पहले विपरीत हो गए थे वे सब भी अब मीराबाई के संगी होने लगे। धीरे धीरे मीराबाई सबके भाव में व्यक्त होती जा रही हैं। ऐसी मीराबाई का चरित्र चल रहा है। अब आगे मीराबाई प्रस्थान करेंगी वृंदावन के लिए और वहां जीव सनातन गोस्वामी आदि संतों से मिलेंगी, भेंट करेंगी। वृंदावन जाकर के ठाकुर जी के मधुर दर्शन करेंगे और भी कई संतों से भेंट होगी, कई भाव प्रकट होंगे और फिर सब जगह भ्रमण करती हुई मीराबाई ठाकुर श्री द्वारिकाधीश जी में आकर के अपने अंतिम भाव को प्रस्तुत करते हुए विलीन होंगी। ये सब कथा के क्रम अविशेष मीराबाई के चरित्र के हैं। ये सब कल विश्राम है कथा का, कल के भाव में ये सब भाव सुनेंगे। कल बंधुओं पहले तो कथा का क्रम सुबह रखा था, पर फिर अब शाम का ही है, यही समय रहेगा। कल विश्राम है इस मीरा चरित्र का, परंतु कल के भाव में एक विशेषता यह है कि कल आप सब जानते हैं हमारे इस कच्छ की भूमि में अभी यहाँ गांधी धाम के समीप अंजार में पूज्य भाई श्री आए हुए हैं। आज उनका भी समाचार प्राप्त हुआ, कल वे भी यहाँ कथा में पधारेंगे और यहाँ आकर के सुंदर हमको और आप सब लोगों को आशीष प्रदान करेंगे। आनंद आएगा कल के प्रसंग में। कल कथा का विश्राम यहाँ पर मीराबाई के द्वारिका गमन में जाकर के होगा, हम आप सब लोग श्रवण करेंगे। आज पद की पृष्ठ आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, सब लोग मेरे साथ भाव से गाओ। बंधुओं, जो पृष्ठ आप सब लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, जो लोग पूर्व कथा में आते थे वे सब तो जानते हैं, पर जो लोग इस कथा में नए नए आए हैं, हमारे वृंदावन के 7 देवालय हैं।
7 निधि हैं और उन सप्त निधियों को हमारे यहाँ एक पद में प्रणाम किया गया, पर उसी पद को थोड़ा विस्तार करके यहाँ गाया गया है। तो उन सप्त निधियों को आप सब लोग हमारे साथ प्रणाम करो। कर तो रहे हैं हम पिछले 2 दिनों से, अब और 2 दिन यहाँ प्रणाम करें, भाव से सब लोग गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। ये है बंधुओं की श्री धाम वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, हमारी किशोरी जी के हृदय कमल से वृंदावन प्रकट हुआ है और ठाकुर जी को वो भा गया है। ऐसा है हमारा वृंदावन। वृंदावन ब्रह्मा जी की कृति नहीं है। श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारो रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रगट कियो,
यहाँ पंक्ति आती है, मदन मोहन को रूप ने रख के सनातन बलि बलि जाए। तो ये जब गाना है तो बलैया लेनी भी है, इसी भाव से लेनी है कि सामने मदन मोहन जी खड़े हैं। मदन मोहन को रूप ने रख के, मदन मोहन को रूप ने रख के सनातन बलि बलि जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो। श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो
जहाँ व्यास युगल यशोदा वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन कुंजन कुंजन की रजधारे जहाँ व्यास युगल यशोदा वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। ओ भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत ओ बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत बिहार। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। ओ सप्तनिधिन को ही उजियारो सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको प्राणन ते प्यारो हम सबको प्राण दे प्यारो। हे हम सबको मिलवावे गारो हम सबको मिलवावे वारो। माँ गांधी धाम नित आवे वारो
ऐसे नहीं गाते हैं कीर्तन, उर्दबाहु होके सब भुजा उठा के कीर्तन में ताली बजाते हैं। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। दुश्मन दुलारी भक्तन की प्यारी विकास दुलारी हरिवंश प्यारी श्री कृष्ण प्यारी। जय राधे राधे 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, प्यारे गिरधर गोपाल की जय। मीरा के गिरधर लाल की जय। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के मंगल दिवस की खूब खूब